सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे पिताजी को देना चाहूंगा। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज बरहट के डाढ़ा पंचायत के भडरा गांव आए हुए हैं, तपोवन। और यहाँ आदमी तो जुटा हुआ है, लेकिन ये भीड़ एसडीएम जो बने हैं यहाँ पे ललन, उनके लिए नहीं है। ये उनके पिताजी का देहांत हो गया कल ही। कल समझिए 4 बजे रिजल्ट आया और लगभग 10 बजे जैसा परिजन बता रहे थे उनकी डेथ हो गई। उसको लेकर के काफी यहाँ पे समझिए कि जो माहौल होना चाहिए था, एक जो गांव से किसी ग्रामीण जगह से एसडीएम बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर की लोग तो बैठे हुए हैं, लोग आए हुए हैं उनके घर पे, लेकिन आज माहौल जो खुशनुमा होना चाहिए था, जो खुशी का होना चाहिए था, वो सन्नाटे में पसरा हुआ है। लोग वहाँ दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं और किसी खुशी का माहौल नहीं है। नहीं तो आप सोच सकते हैं इस गांव से, इतना अंदर गांव है, अभी यहाँ से एक एसडीएम बनता तो कितनी यहाँ पे खुशी का माहौल रहता, लेकिन अभी माहौल पूरा उल्टा है। तो आप समझ सकते हैं। और वो यहाँ से वार्ड पार्षद भी थे 5 नंबर से, वो जीते हुए कैंडिडेट भी थे, उनके पिताजी जो थे। और अब बात करते हैं उनके परिजन से, जो है ललन कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी किए थे, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं और ऐसे माहौल में किसी को बुलाना, तो कोशिश करते हैं आपको जितने लोगों से बात करा सके। कितना रैंक आया है आपका बीपीएस? मेरा रैंक 349 है, 349 रैंक है। क्या पोस्ट मिला है आपको? मुझे सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? लास्ट 4 साल से कर रहा था। अच्छा, तो ये कितना अटेम्प्ट में इस बार आपने निकाला? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे कार्यरत था, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, अभी बिपाट गया मैं। अच्छा। हाँ। स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सब कहाँ से हुई? मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से हुआ, 2007 से 2012 तक मैं वहीं था। इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चला गया। सत्यवती कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया। अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कठिनाई से मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे कार्य पे अभी पोस्ट पे अभी आ पाया हूँ। आपके रिजल्ट निकलने के बाद एक दुखद खबर हम लोगों को मिली, तो अपने पिताजी को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं पिताजी को लेकर यही कहना चाहिए कि वो बहुत मेहनती थे, अच्छे संबंधितशील आदमी थे और पढ़ाने के लिए बहुत वो आकर्षक थे। और मेरे तीनों भाइयों को उन्होंने अच्छी जगह पे पढ़ाया, और जिसमें कि एक भाई मेरा टीचर है, दूसरा इंजीनियर है, और मैं खुद अभी एसडीसी के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। और इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे पिताजी को देना चाहूँगा। हाँ, उनका बड़ा चचा हुआ है। कैसा लग रहा था कि ये लड़का, आपका घर का बच्चा जो है वह एसडीएम बन गया है? जैसे देखिए, मन में तो काफी उत्साह है हम लोगों का कि भाई बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया और हम लोग जैसा चाहते थे वैसा हुआ। लेकिन दूसरे तरफ दुख ये है कि उनका फादर जो है ना एक्सपायर कर गया, तो घर में एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम का माहौल है। अभी जो घर में माहौल बना है ऐसा, तो क्या पिताजी पहले से बीमार थे? क्या सिचुएशन थी? देखिए, बीमार तो कुछ पहले से थे ही, क्योंकि उम्र उनका 50 क्रॉस कर गया था। कुछ ट्यूमर टाइप का था, पहले ऑपरेशन भी जम्मू में करवाए थे। उसके बाद से कुछ मतलब बीमारी थोड़ा कम बेसी चलता रहा, और रिसेंटली फिर उनका लड़का लेके गया जमशेदपुर, वहाँ एक अस्पताल था ये कैंसर का, उसमें ट्रीटमेंट कराया तो मालूम चला कि लीवर में कैंसर हुआ है। फिर डॉक्टर वहां से जवाब दे दिया। तो इनके बेटे को जो सफलता मिली है, इनकी सूचना उनको मिल पाई थी? इससे पहले तो जो फर्स्ट में पेपर में जो एग्जाम में आया था वो जानकारी मिला, लेकिन ये कल का जो है वो उनको सूचना नहीं मिल पाया, इसलिए वो आईसीयू में 2 दिन पहले से था, तो सूचना मिलने से भी उनका साइंस लेस था, वो अच्छा, कोमा में थे। कोमा में थे। तो साथ में मामा जी हैं कि आप ये
कब हुई ये घटना? पर कल रिजल्ट तो 4 बजे आया, फिर वो कब हुआ था? उनकी पिताजी की मृत्यु कब हुई? कल हुई मृत्यु। अच्छा, रिजल्ट आने के पहले कल 10 बजे हुई रात में। रात में। जी। तो मतलब क्या उनको जैसे उनसे बात कर रहे थे तो लग रहा था कि मतलब वो काफी अभी अभी उनको जो रिजल्ट आया उसको लेकर के से ज्यादा अभी घर को लेके चिंता मतलब है। समझ जाइए, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, और क्या। अच्छा, क्या खुशी का माहौल भी है, दुख का भी माहौल है। क्या है उनका घर के बारे में? ये व्यक्ति जो ललन कुमार हैं, इनके पिताजी जगदीश दास जी काफ़ी समाज सेवी एवं शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव था। वो अपने भी ग्रेजुएशन किए हुए थे और सामाजिक जुड़ाव था। इस गांव में रहते थे लेकिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और उनके तीनों बच्चे अच्छे स्थान पर पहुंच गए। चूँकि मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज जगदीश दास नहीं रहे और ये दुख है। इधर खुशी है, उधर दुख है। लेकिन मैं जानता हूँ एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से, इनके पिताजी प्योर किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं और उनके बच्चे, उनके पोते इतनी लगन से मेहनत करके इतने आगे बढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ये खबर जब आई तो मतलब कम से कम आज होता है ना, आदमी इतना पढ़ाया लिखा है, एक बार सुन भी लेता कि एसडीएम बन गए तो उससे भी काफी संतुष्टि मतलब आत्मा। अच्छा पहले से ही थे, वो कोमा में चल गए थे। अच्छा, तो जैसा आपने सुना पहले से ही चले गए थे, उनको पता भी नहीं चल पाया। चलिए अपनी रिपोर्ट को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्णे, जादू जम्मू से। थैंक यू।